Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the first class C++ programming. First of all, I will introduce myself. I am Muhammad Umair. My qualifications is MS-IT from GC University, Faisalabad. I will teach you C++ programming subject. Okay. Students, अगर आवाज़ ना आ रही हो तो आप काइंडली मैसेज कीजिएगा क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आएगी, कोई इशू है माइक का, तो काइंडली मैसेज करना और मुझे रिस्पॉन्स दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, मुझे एक मैसेज पे रिस्पॉन्स करें। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स में हमने क्या क्या स्टडी करना है और क्यों करना है। ठीक है, कोर्स आउटलाइंस देखते हैं। C++ प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है जिसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस की हिस्ट्री देखेंगे। हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं। ओके, मैं करता हूँ क्लियर। फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों यूज होता है। उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट की तरफ आएंगे, C++ का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं C++ में, इनपुट आउटपुट्स क्या होती हैं। देन हम देखेंगे लूप्स क्या है, डिसीजन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सूची स्टेटमेंट क्या होती हैं। ये पूरा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद C++ में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है एरेज का। ठीक है, उसके बाद जो है हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है और इनका क्या पर्पस होता है, और इनकी फिर प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स का टॉपिक होगा, फाइल हैंडलिंग्स, फिर इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक प्रोग्रामिंग का दूसरा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, वो इसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देखेंगे इसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टू प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो है एक दूसरी लैंग्वेज है जावा, उसका भी जस्ट इंट्रोडक्शन ही लेंगे हम। तो ये जो है मेन टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है जिसमें 2 क्रेडिट आवर्स जो है वो थ्योरी है और 1 क्रेडिट आवर आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसको आपको लैब भी करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं फिर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि कौन कौन सी रिकमेंडेड मटेरियल्स और टूल्स आपने यूज़ करने हैं। ये बुक्स हैं कुछ 4-5, आपने इनमें से कोई भी जो है यूज़ करनी है, कोई भी आप नेट से डाउनलोड कर लेना, ये सारी अवेलेबल है नेट के ऊपर। उसके बाद टूल्स हैं प्रोग्रामिंग को करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए C++ के। तो आप जो है टर्बो या डेव, इन दोनों में से हम कोई यूज़ कर लेंगे। मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसके ऊपर एज ए प्रैक्टिकल में, लैब्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम जो है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका एक बस इंट्रोडक्शन ही लेंगे, इसके मेन पार्ट्स देखेंगे और यही हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इस पे, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, मीन के कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है,
फिर स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे मैनेज करता है, सिक्योरिटी को कौन मैनेज करता है, कैसे करता है, कर्नल डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स देखें, ये आपके सामने कंप्यूटर की एक डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें एक तो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और दूसरा इसमें जो है सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स देखें, मेन एक कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आवाज़ का आप मुझे रिस्पॉन्स करते रहिएगा, और आवाज़ कट रही हो, ना आ रही हो या समझ ना आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम में दो मेन पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, कोई भी कंप्यूटर के फिजिकल जो थिंग्स हैं, फिजिकल पार्ट्स हैं, टचेबल पार्ट्स हैं उसके, वो सारा उसका हार्डवेयर है। ठीक है, सीपीयू, कीबोर्ड्स, इनपुट आउट डिवाइसेस, मॉनिटर, ये सारा क्या है, हार्डवेयर है। और इसके बाद जो है उसमें रन हो रहा है, जिस जो कंप्यूटर में प्रोग्राम रन हो रहा है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के होते हैं कंप्यूटर में, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपने याद रखना है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को ऑपरेट करवाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरी प्रोग्राम की टाइप होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र, जो हम अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं उनको। ठीक है, ये भी आपको सारा ग्राफिकली समझाऊंगा, आ जाएगी समझ। तो लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह नोटपैड आप यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप फोटोशॉप अगर यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप मैथ में मैटलैब यूज़ करते होंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये तो दो टाइप्स मेन जो कंप्यूटर में प्रोग्राम की यूज़ होती हैं। तो हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। प्रोग्राम, देखें ये एक प्रोग्राम है दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर के दरमियान एक इंटरमीडिएट एक्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, इनका जो है ये कनेक्शन करवाता है, कनेक्टिविटी करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को यूज करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन गोल्स क्या है, एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम, मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम इजियर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, रन करता है, चलाता है। जो भी हम प्रोग्राम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्टॉल करते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं, तो उसको जो है हम कहते हैं कि उसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम इजीली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, अब बस इतना माइंड में रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर इजी होता है यूज करने में, कन्वीनियंट होता है। उसके बाद जो है यूज अ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर्स। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, मतलब उसको एक फास्ट वे में यूज कर सकते हैं, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस देता है हार्डवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। अब इसको ग्राफिकली हम देखते हैं कैसे। ये देखें, हमने डेफिनेशन में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान एक इंटरमीडिएट लेयर प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये देखें कंप्यूटर का हार्डवेयर है। पहले कंप्यूटर का हार्डवेयर जिसमें मेन चीज इसका मदरबोर्ड होता है, जिस पे प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, सारे कंपोनेंट जो है इसके ऊपर कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के। उसके बाद उसके बाद जो है कंप्यूटर का इंटरफेस आ जाता है, जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो यूजर ने यूज करना होती हैं। यूजर इन्हीं के साथ इंटरेक्ट करता है ना अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट वन लेयर इज कंप्यूटर हार्डवेयर और सेकंड लेयर इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इंटरफेस जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करके इन एप्लीकेशंस को यूज करता है और अपने टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, ये तो है दो चीजें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये देखें, ये सेंट्रल पार्ट जो है, ये दरमियान वाली जो लेयर है हार्डवेयर के दरमियान और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के दरमियान, यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट लेयर प्रोवाइड करता है एक यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर यूज करने के लिए, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि हम अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले विंडोज इंस्टॉल करते हैं, हार्डवेयर के ऊपर विंडोज इंस्टॉल करते हैं। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करवा रहा होता है। अब अकेली विंडो इंस्टॉल करके उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना है हमने, जो टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए हम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। जो टास्क परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन जो है हम वो इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये 10 मिनट्स के बाद जो है ना जूम टाइम आउट हो जाएगा, मीटिंग एक बार स्टॉप हो जाएगी, आपने दोबारा से ज्वाइन करना होगा। तो होप्सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आ गई होगी कि यह क्या चीज़ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज़ हो रहे हैं। ये देखें, एप्पल का है, ये लिनक्स है, विंडोज़ जो हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, जो कॉमनली यूज़ होती है, जो सबसे इजी है। स्क्रीन नेट की वजह से होगी, इधर तो क्लियर है स्क्रीन। उसके बाद स्टूडेंट्स iOS है, जो हम एप्पल के मोबाइल्स पे, ये लैपटॉप्स पे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ करते हैं। उसके बाद यूनिक्स है, जो बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यूनिक्स जो है मेन फ्रेम वर्क स्टेशन पे यूज़ होते हैं। हाई पावर कंप्यूटर्स के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनका मकसद क्या है ये भी हमने स्टडी किया है। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कैसा इंटरफेस, जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करके इजीली कंप्यूटर को यूज कर सकता है। आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है जिसके साथ आप जो है इंटरैक्ट करके इजीली उसको यूज कर सकते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं इंटरफेस, ठीक है, जिसमें पहले टाइप है इंटरफेस के CMD, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI भी इसको बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, ये अभी भी यूज हो रहा है और पहले ज्यादातर यही यूज होता था जब ये विंडोज वगैरह नहीं थे अभी।
देखिए कमांड लाइन इंटरफेस ये होता है जिसमें हमने हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कमांड एंटर करते थे। ये अभी भी है आपके कंप्यूटर में। आप अगर नीचे सर्च बार में CMD लिखेंगे आपके सामने ये एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपने अपनी कोई फाइल ओपन करनी है, फोल्डर ओपन करना है, तो आपको कमांड देनी पड़ेगी, कमांड टाइप करना पड़ेगी, उसका पाथ देना पड़ेगा, फिर जाके वो आपका जो फोल्डर है वो ओपन होगा। ठीक है, तो ये था कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें हम किसी कमांड के थ्रू कंप्यूटर को यूज करते थे, और अब भी कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि हमारे पास अब एक इजी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया है जिसमें हर चीज ग्राफिकली हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रही है। हमने जो भी टास्क परफॉर्म होता है करना होता है उसको इजीली जस्ट वन क्लिक पे, वन टच पे हम एक्सेस कर लेते हैं, यूज करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई। टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ये कौन प्रोवाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें। किस लिए? एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए, कंप्यूटर को यूज करने के लिए ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, फ्रंट स्क्रीन जो प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, मेन चीजें, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक कंप्यूटर में। नहीं, क्या इशू है? तो कंप्यूटर स्ट्रक्चर, सिस्टम स्ट्रक्चर जो है हम देखें इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं मेन कंप्यूटर के। सबसे पहले तो हार्डवेयर होता है, जो हमने देखा था। हार्डवेयर प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हार्डवेयर हमें क्या देता है? बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें CPU। ठीक है, CPU हमारे टास्क को प्रोसेस करने के लिए, हमारी इनपुट को प्रोसेस करने के लिए जो यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। उसके बाद मेमोरी आ जाती है जो हमारे टास्क को, हमारे प्रोग्राम को लोड करती है और प्रोसेसर को देती है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जो हम कोई कमांड देने के लिए या डेटा को इंटर करने के लिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। लाइक कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होना ज़रूरी है हमारे पास। इनपुट डिवाइसेस होगी तो हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकेंगे। फिर आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट देती हैं, जो हमें प्रोसेसर कोई आउटपुट पर जो है वो प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवाता है। लाइक हमारे पास ये स्क्रीन है, हमारे पास प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह और बहुत से साउंड साउंड आउटपुट के लिए स्पीकर्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वही जो अब हमने स्टडी की है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन एंड यूजर्स। ये देखें क्या करता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन एंड यूजर के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है एप्लीकेशंस को, यूजर के टास्क को, मेमोरीज को। ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो हम अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिफाइन करेंगे। डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स और ऑफ यूजर्स। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या दूसरे जितने भी हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ये नीचे एग्जांपल भी दी गई हुई है। वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउजर। अब कंपाइलर क्या होता है? जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को। फॉर एग्जांपल आप जो है C++ के लिए डेव को या उसको टर्बो को इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, उस पर क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम राइट करेंगे उस प्रैक्टिकल करने के लिए। वो कंपाइलर होगा जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा, कंपाइल करवाएगा, ट्रांसलेट करवाएगा, उसको कंपाइलर बोलते हैं। उसके बाद जो है वेब ब्राउजर्स हैं, वेब सर्च करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करने के लिए इसी डाटा को, इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वेबसाइट्स को, वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं जिसे। लाइक हमारे पास क्रोम है, एक्सप्लोरर है, इसी तरह ओपेरा है। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र्स हैं। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम्स हैं। डेटाबेस को यूज़ करने के लिए स्टोरेज जो होती है डेटाबेस सिस्टम। इसके अलावा वीडियो गेम्स हम जो है इंस्टॉल करते हैं
खेलने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर वीडियो एप्लीकेशंस जो है, हम वीडियो गेम्स, वीडियो एप्स इंस्टॉल करते हैं। ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर में, वो यूजर है। अब देखें, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अब उसको यूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो वो पीपल, मशीन्स या अदर कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर को हम लोग भी यूज करते हैं, पीपल यूज करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को कंप्यूटर भी यूज करते हैं, कंप्यूटर को दूसरी मशीन्स भी यूज करती हैं। कैसे? कंप्यूटराइज मशीन लाइक एटीएम मशीन है, उसमें कंप्यूटर कनेक्टेड है। इसी तरह आप जो है आप देखें आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज ही हो रही है, उसमें क्या है, कंप्यूटर कनेक्ट है, दूसरी मशीन मतलब दूसरे चीज़ें जो है वो कंप्यूटर को ऑपरेट करवाती हैं और कोई जो है ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, तो वो कंप्यूटर के यूजर्स होते हैं। इसको ग्राफिकली देखें, 4 कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर जो हमने अभी 4 कंपोनेंट पढ़े हैं, इसके 4 पार्ट्स पढ़े हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली लेयर है ये वाली, ये है कंप्यूटर हार्डवेयर। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर की लेयर आ जाती है। 4 लेयर्स होती हैं मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम में। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर, सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, जिसमें कंपाइलर है, जिसमें असेंबलर है, टेक्स्ट एडिटर है, डेटाबेस सिस्टम है, या वर्ड एक्सेल, जो भी आप इंस्टॉल करते हैं वो सारी एप्लीकेशंस हैं। अब ये यूजर्स आ जाती है चौथी लेयर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब जो हम एक पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, ये तो एक ही यूजर इंस्टॉल कर रहा होता है, बट जो वर्क स्टेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, हाई पावर के कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, लाइक सर्वर जो होते हैं, उनको एट अ टाइम कई कई यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उनमें ये देखें, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर एंड नंबर ऑफ यूजर उसको यूज कर रहे होते हैं। चले मैं इसको जूम करता हूँ, समझ आ जाएगी। अब नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? देखें कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्स्ट वन